मध्य प्रदेश की बहुचर्चित पटवारी भर्ती परीक्षा के रिजल्ट को लेकर विरोध थमने का नाम ही नहीं ले रहा। हाल ही में सरकार ने पटवारी भर्ती परीक्षा को जांच में क्लीन चिट दे दी है, जिसके बाद रिजल्ट जारी हुए और नियुक्तियों के लिए काउंसलिंग भी शुरू की जा चुकी है। लेकिन कई अभ्यर्थी इससे संतुष्ट नहीं हैं और पटवारी भर्ती में हुई धांधले का आरोप लगाते हुए इसकी जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करने और भर्ती को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। राजधानी भोपाल में नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन ने पटवारी भर्ती में घोटाले का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन शुरू किया है। प्रदर्शन में अलग अलग जिलों से आए कई अभ्यर्थी शामिल हुए हैं। बड़ी संख्या में युवक और युवतियां भोपाल के ज्योति टॉकीज के सामने जमा हुए और जमकर नारेबाजी कर अपनी नाराजगी जाहिर की है। अभ्यर्थियों की मांग है कि पूरे मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की निगरानी की एक SIT गठित हो और दोबारा से जाँच कराई जाए। इसके साथ ही जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग भी अभ्यर्थी कर रहे हैं। कई अभ्यर्थियों ने यह भी कहा कि यूपी पुलिस की परीक्षा जिस तरह से दोबारा हो रही है, उसी तर्ज पर मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा भी दोबारा से होनी चाहिए। और हमारी जो यहाँ पर मांग है, पटवारी भर्ती में 50% से ज्यादा सीटें बेची गई साहब। पूरा का पूरा पेपर अंदर बैठा रहा डमी कैंडिडेट, बाहर जो है पूरा पेपर रिमोट एक्सेस पे लेकर के उसका फर्जीवाड़ा हुआ। जांच आयोग बैठा गया, 1 महीने में उसको जांच करके उसको रिपोर्ट देनी थी, लेकिन 6 महीना बाद उसको सांप की तरह बंधा रखा गया। और जब उस आयोग ने क्लीन चिट दी तो किसे दी? विभाग को दी। विभाग ने बताया। आखिरकार वो रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की गई? मेरे प्रिय बंधुओं, मीडिया बंधुओं को क्यों नहीं दी गई? आखिरकार एक मीडिया सबसे माध्यम होता है जनता और सरकार के बीच में। वो रिपोर्ट अगर मीडिया बंधु को दे दी जाती तो हम तक पहुंच जाती। मीडिया से भी छुपाया जा रहा रिपोर्ट, जनता से भी छुपाई जा रही रिपोर्ट, और सबसे बड़ी बात, ऑनलाइन एग्जाम स्कैम हुआ और उसकी जांच ऑफलाइन की जा रही है। और 19 बस से पूछा जा रहा है जिन्होंने फर्जीवाड़े का नाम आया, ना तो कोई भी एक एक्सपर्टाइज लिया गया, ना ही ऑनलाइन चेकिंग की गई, ना ही ऑनलाइन उनके एग्जाम का चेक किया गया, और ना ही MPSCD का प्रयोग किया गया। व्यापम से ही पूछा गया आप सही हैं? अरे व्यापम जो एग्जाम कराया है वो तो बोलेगा ही। मैं आपको बता दूं, जो इनएलिजिबल कंपनी है, एक प्रकार से ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, उस कंपनी द्वारा एग्जाम कराया गया और उस कंपनी के द्वारा एग्जाम कराने के बाद ये कोशिश कर रहे हैं कि उसी कंपनी का हम उसको सहायता लें जांच में। ये कभी नहीं होता साहब। जांच होती 3 सदस्यीय 4 सदस्यीय, उसमें कुछ एक्सपर्टाइज लोग होते, कुछ CID के होते, कुछ CBI के होते, कुछ और एक्सपर्ट लोग होते, लेकिन उस जांच आयोग मात्र एक व्यक्ति का नाम है। हमें उनसे कोई पर्सनल दिक्कत नहीं है, लेकिन आज तक ना तो उन्होंने मीडिया में आके खुल के बात कही कि उन्होंने किस प्रकार से इंटरव्यू लिए, ना ही वो वीडियोग्राफी तो जारी करिए जो आपने जांच में लिए, किन बिंदुओं पर आपने चयन किया। हमने पहले भी कहा था, कोई भी बच्चा अगर फर्जीवाड़ा करता है साहब तो 10 मिनट में पता चल जाता है फर्जीवाड़ा है। क्यों? क्योंकि 200 नंबर का प्रश्न पत्र है और जिसमें व्यापम ने कहा नर्मदा नदी अगर पाकिस्तान से गुजरती है तो टॉपर ने पाकिस्तान ही बताया। इतना तो पता है मध्य प्रदेश की राजधानी दिल्ली नहीं हो सकती है, लेकिन व्यापम ने बताया दिल्ली, तो टॉपर ने भी दिल्ली कहा। तो कुल मिलाकर के हमारे लिए पूरे रिपोर्ट है। आज जो हमारा जो प्रदेश स्तर का जो ये आंदोलन है, ये पटवारी फर्जीवाड़े को लेकर हमारा आंदोलन है। आज देखिए, ये सरकार बहुत जल्दी में जो नियुक्तियां देने जा रही है, जबकि ये जो जांच जो पूर्व मुख्यमंत्री CM शिवराज सिंह चौहान उनके द्वारा 5 महीने पहले जांच करवाई गई थी जस्टिस वर्मा के द्वारा रिटायर, लेकिन वो जांच पब्लिक डोमेन में ना आकर सीधे सीधे नियुक्ति दे। मतलब इसमें ये तो चोर की दाढ़ी में तिनका तो है, फर्जीवाड़ा तो है, इसीलिए जांच वापस सबके सामने नहीं आ रही। उसके बाद अभी जब वेरिफिकेशन हुआ तो 2 से 2.5 हज़ार लोग वेरिफिकेशन करवाने नहीं आए। सरकारी नौकरी से दूर कौन रहना चाहता है? जब इतना बड़ा फर्जीवाड़ा सामने दिख रहा, उसके बाद भी सरकार उस फर्जीवाड़े को छुपाना चाहती। हम सरकार से सीधी मांग करें, या तो आप इस फर्जीवाड़े की जो चीफ जस्टिस है मध्य प्रदेश के, उनके निगरानी में SIT गठित करें, वो जांच करें और सीधी अगर उसमें फर्जीवाड़ा पाया जाता है तो उसको वो एग्जाम रद्द करे और 6 महीने में वापस से एग्जाम करे। 13 लाख युवाओं का भविष्य गर्त में जा रहा है। आज ये लीगल टेंडर कर रही क्या सरकार? क्या फर्जीवाड़ा इतना बड़ा पूरे प्रदेश का युवा यहाँ आ रहा है, आंदोलन कर रहा है, उसके बाद भी सरकार को ये नहीं दिख रहा है कि इतना बड़ा फर्जीवाड़ा आप उसको लीगल टेंडर, या तो एक विभाग बना दे कि हम 15 लाख रुपए देंगे, नौकरी देंगे, तो ये बच्चा सिर्फ पैसा इकट्ठा करे और जो जिन लोगों की औकात नहीं है, जो गधे हैं, उनको भी नौकरियां दे देंगे क्या प्रदेश स्तर पे? हम लोग ना सभी एग्जाम्स को लेकर आए, जैसे कि कांस्टेबल है, कांस्टेबल का एग्जाम हुआ है अगस्त से अभी तक 7 मंथ कंप्लीट होने में आ गया, उसका रिजल्ट नहीं आया। हम लोग दौड़ के बहुत परेशान हो रहे हैं। और ऐसे में हमारे छोटे भाई और बड़े भाई बहन है, वो लोग पटवारी का एग्जाम दिया है, जिसमें बता रहा है कि फर्जीवाड़ा 50% के लगभग से ज्यादा हुआ है। हमको उसके लिए एग्जाम करवाना है, ये मांग लेकर आए हम लोग सरकार। मैंने अभी MP पुलिस का दिया है। हाँ, हमारा रिजल्ट
अच्छा रहा है, बट उसका अब फिजिकल की तैयारी 6 मंथ से कर रहे हैं और उसका रिजल्ट आने का कोई नाम निशान का नहीं किया। अब हम कब तक दौड़े? रिजल्ट जल्दी से घोषित करें, पटवारी एग्जाम करवाए। ऐसा है MPSI की वैकेंसी 2017 से नहीं आई है, वो भी अभी आया और उसमें भी पदों की वृद्धि करे ना कि कम करे, ताकि हमसे आने वाले आगे की पीढ़ी और हमसे पीछे की पीढ़ी, बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी भी बेरोजगार बैठे हैं। तो हम चाहते हैं कि समय से एग्जाम हो और हमारी एज लिमिट को देखते हुए जो भी हो, सरकार से हम यही चाहते हैं कि जो भी हो सारी चीजें टाइम से हो, और जो फर्जीवाड़ा हुआ है उसकी एग्जाम पर ही एग्जाम करवाना है। अगर वो हम चाहते हैं कि टाइम रिपोर्ट जो भी दे रहे हैं, जो रिपोर्ट उन्होंने जारी करी वो रिपोर्ट सार्वजनिक करे ताकि हमें पता चले।